हेलो बच्चों, वेलकम बैक एके नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स का 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले। इससे पहले एक बात मैं आप लोग को बता देती हूँ, जिन बच्चों ने पीएनएसटी के फॉर्म नहीं भरा है वो जा कर के पहले फॉर्म भर के आ जाइए। आज 20 सितंबर है, आज आप लोग का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि उनके फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप लोग का अगर आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है या फिर मम्मी पापा का नाम मैच नहीं कर रहा है या स्पेलिंग मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ अलग है, उन लोग को 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँ तो वो 10th की मार्कशीट लेकर के ज़रूर जाए ओरिजिनल, तो उससे आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है वो जा इस तरीके से अपना 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना फॉर्म जा कर के भर सकते हैं, क्योंकि ये आपका रूल बुक में इंक्लूड किया हुआ है कि उन लोग के अगर आधार कार्ड में कोई भी मतलब दिक्कत होती है तो आप लोग 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना अप्रूव करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अपन लोग यहाँ पे फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स में आप लोग के क्वेश्चन 2020 में किस तरीके से पूछे गए थे। तो और आप लोग पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप लोग का पेपर मात्र अब 25 डेज़ बचा है। आप लोग के पास एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 10 दिन भी नहीं है। 6 दिन में आप लोग को सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। पर मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगी, जिन बच्चों ने जितना कंप्लीट कर लिया है उसे कम से कम अभी 2 दिन तो पूरा कंप्लीटली पढ़ के रिवाइज़ कर लीजिए एक बार, क्योंकि बाद में आप लोग को टाइम नहीं मिलता है। 2 दिन आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को जो आप लोग ने छूटा है, जो आपका पढ़ के नहीं हुआ है, तो वो आप लोग उसको आगे अपना कंटिन्यू करते चलेंगे। इस हिसाब से आप लोग अपना कंटिन्यू करिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया तो उनके लिए मैं बेसिक सा बोलूँगी। आप लोगों को मैंने बुक्स बताया है तो वो बुक्स जा कर के देख लीजिए। उन बुक्स में से आप लोग का पीएनएसटी की जो सबसे फर्स्ट में मैंने बुक बताया था, अरिहंत की जो एक बुक मिलती है प्री नर्सिंग सिलेक्शन करके, उसके क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इतने दिनों में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा डालिए, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कोई गेंद किसी बिंदु से उन्नयन को थीटा पर चाल v0 से फेंकी जाती है। उसी बिंदु से उसी क्षण कोई व्यक्ति किसी नियत चाल v0/2 से गेंद को लपकने के लिए दौड़ता है आरंभ में कर देता है। क्या वह उस गेंद को लपक पाएगा? यदि हाँ तो प्रक्षेप का कोण का मान चाहिए। 60 डिग्री, 45 डिग्री या नहीं, या हाँ 30 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर, इसका फॉर्मूला लगता है v0 cos थीटा। v0 cos थीटा बराबर जो आपका इस पर नियत चाल दी होती है, चाल का होता है। तो चाल अपने पास क्या दी है, v0/2 दी हुई है। तो v0 से v0 कट जाएगा तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 cos थीटा में किसका मान होता है, 1/2 आप लोग का cos थीटा में 60 डिग्री का मान होता है। आप लोग को ये त्रिकोणमिति में आप लोग ने पढ़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर त्रिज्या की गेंद एन श्यानता के किसी श्यान तरल से v वेग से गिर रही है। गेंद पर कार्यरत मंदक व श्यान बल होगा। तो क्या होता है, गेंद को क्या से फेंका गया है, आर त्रिज्या से फेंका गया है और गेंद का वेग क्या है, v है। श्यानता क्या दी हुई है, n दी हुई है। तो इसमें क्या होता है, श्यानता गुणा मतलब ये n तो क्या दिया हुआ है, श्यानता का गुणांक दिया हुआ है, ठीक है। ये नियत होना चाहिए, नियत होता है। तो नियत होता है तो क्या होता है, f प्रोपोर्शनल v हो जाएगा और f प्रोपोर्शनल r भी होता है, ठीक है। और r श्यानता नियतांक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, r व v दोनों के व्युत्क्रमान अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, क्योंकि f प्रोपोर्शनल r होता है और f प्रोपोर्शनल v होता है इसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के तापमान पर निकिल लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। यदि तापक्रम को क्यूरी तापक्रम से अधिक कर दे तो निकिल प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव 6 में उत्सर्जित ऋण आवेशी बीटा कण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों के 6 से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को क्वेश्चन देखिए आप लोग से कितना बन पा रहा है, इससे आप लोग काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में भी आप लोग के इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं टॉपिकों से आप लोग के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। एक श्रेणी LCR परिपथ में C बराबर 10 माइक्रो हेनरी और ओमेगा बराबर 1000 सेकेंड परिपथ में महत्तम धारा के लिए L का मान कितना होगा। तो इसका
अपन लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर ए 100 मिली हेनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बिंदु आवेशों प्लस क्यू माइनस 2q और q प्लस को क्रमानुसार बिंदु x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0 वही मान यहाँ पे दिए हुए x बराबर a यहाँ पे दिया हुआ है पर रखा गया है। इस आवेश व्यवस्था के लिए वैद्युत द्विध्रुव के सदिश मान की दिशा के क्रम क्या होगा बोला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2qa बिंदुओं के लिए एक्स वाई बराबर 0 0 और एक्स ए वाई ए और जेड 0 को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यंग के द्विझिरी प्रयोग में तरंगदैर्घ्य के दोगुने के बराबर झिल्ली पृथक्करण के लिए संभावित व्यतिकरण उच्चिष्टों के लिए अधिक संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीटर सेतु के किसी प्रयोग में प्रतिरोध x तथा प्रतिरोध y को संतुलित करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति तार के एक सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होती है। यदि x लेस देन y हो तो प्रतिरोध 4x को प्रतिरोध y से संतुलित करने के लिए एक तार के उसी सिरे से कितने दूरी शून्य विक्षेप स्थित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व खुद से कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोग का पेपर आ गया तो आप लोग सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिएगा। एक कण मूल बिंदु 0 0 से आरंभ कर एक्स वाई तल में सीधे रेखा में चलता है। क्या बोला गया, एक कण मूल बिंदु से 0 0 से आरंभ होकर एक्स वाई तल पर सीधी रेखा में चलता है। कुछ समय पश्चात क्षण इसके निर्देशांक √3/3 होते हैं तो इस कण पर चलने वाले पथ एक्स अक्ष के साथ कोण होगा। पूछा गया कोण यहाँ पे आप लोग का पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अमीटर का प्रतिरोध 13 ओम है, वह 100 एम्पीयर तक की धाराएं माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यदि अमीटर 750 एम्पीयर तक की धाराएं मापने के लिए सक्षम हो तो अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोग पेपर में अच्छे से कर पाएँ और देख लीजिए आप लोग के पेपर किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक अचर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक आवेशित कण की त्रिज्या r वृत्त के स्थिर चाल v से चल रहा है। इस चलन के लिए समयांतराल होगा। तो क्या होगा, r व v दोनों के प्रभाव से मुक्त रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमानुसार 50 और 1500 है। प्राथमिक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ0 बराबर φ0 प्लस 40 द्वारा व्यक्त होती है, जबकि φ वेबर में है, समय t सेकंड में है, φ0 एक नियतांक है। द्वितीय कुंडली से प्राप्त वोल्टता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, वो 120 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि धारिता C और C/2 में दो संधारित्रों के चित्र V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है तो संधारित्रों में पूर्ण आवेशित करने में किया गया कार्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3/4 CV, 3/4 CV स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। L लंबाई और M द्रव्यमान की एक अचर छड़ AB बिंदु A पर घूर्णन के लिए स्वतंत्र क्षैतिज अवस्था में स्थित छड़ के स्वतंत्र किया जाता है। ए के सापेक्ष छड़ का जड़त्व आघूर्ण mL²/3 है। छड़ का प्रारंभिक कोणीय त्वरण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या 3g/2l हो जाएगा। ठीक है, क्या 3g/2l। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मध्यांश में किसी प्रकाश तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति 2 × 10⁻14 हर्ट्ज है और इसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। माध्यम का अल्पतमान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3.0
0 मतलब 3 हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं आप लोग को बाद में करा दूँगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इतने क्वेश्चन को आप लोग खुद से देखिए, किस टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चन को देखिए, उसी टाइप से क्वेश्चन लगाने की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज आप लोग जाके फॉर्म पहले सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आज 20 सितंबर आप लोग के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए और फॉर्म जल्दी जल्दी जा कर के भर लीजिए। और आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए इस समय, क्योंकि बहुत से बच्चे भटकते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत सारी समस्याएं आती, बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप लोग किसी भी चीज़ पे लेकर टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अपना जितना कर लिया है, आपने स्टडी कर लिया, उसे एक बार पूरा पढ़ के रिवाइज़ कर लीजिए। फिर आप लोग को देखना है कि आपकी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक छूटे हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा। तो आप लोग का इससे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि हाँ मेरा इतना कंप्लीटेड हो चुका है, मैं इतने में अच्छे मार्क्स ले आ सकती हूँ। इसके बाद आप लोग अदर टॉपिक को देखिए कि आप लोग का ये टॉपिक नहीं हुआ है तो इसे मैं कर सकती हूँ। अभी टाइम आप लोग का 25 दिन है, तो इसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। बस धन्यवाद।